बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपना तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। इस तीसरे सबक में हम क्या पढ़ेंगे? इस तीसरे सबक में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि जुमले कितने तरह के होते हैं। अगर आप हकीकी मानों में देखें तो हमने लेटर की अक़साम भी पढ़ ली, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इस तरह से वावेल एंड कॉन्सोनेंट। और हमने वर्ड की भी अक़साम पढ़ ली हमने, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के माने में आप इसको ले सकते हैं। वर्ड कई तरह के होते हैं। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज का जो हमारा सबक होगा वो जुमले कितने तरह के होते हैं इंग्लिश में, उनको हम पढ़ेंगे। तो काइंड्स का मतलब होता है अक़साम, जिसकी सिंगुलर या वाहिद आती है काइंड, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? काइंड्स, जिसका मतलब होता है अक़साम। और ऑफ का मतलब होता है का, की, के। और सेंटेंस का मतलब होता है जुमले, जुमला। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का क्या मतलब होगा? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होगा जुमले की अक़साम। तो आज हम पढ़ेंगे कि जुमले कितने तरह के होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग नाहिए से जुमले की मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन आज की जो हम किस्म आपको पढ़ाएंगे वो माने के एतबार से है। ठीक है, जुमले माने के एतबार से कितनी किस्में होती हैं, तो इसकी कुल 4 किस्में हैं। पहले को हम बोलते हैं, जुमले की 4 किस्में हैं। पहले को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। दूसरे को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथे को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे आप सब सीखेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब हम बात करेंगे इसकी पहली किस्म की, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तो अगर हम लफ्ज़ एसर्ट को लें, खाली ये जो एसर्ट है इसको लें, या डिक्लेयर को लें। डिक्लेयर, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखती हैं या आपने सुना होगा डिक्लेयर कर देना, यानी ऐलान कर देना या बताना। तो डिक्लेयर या एसर्टिव का मतलब होता है बयान करना, बताना या ख़बर देना। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम इसको नाम दे दें डिक्लेरेटिव एसर्टिव सेंटेंस का, इसका मतलब ये है कि वो जुमला जिसमें हम कोई खबर दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में खबर दे रहे हैं। तो गोया कि हर वो जुमला जिसमें आप किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं या असर्ट कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं या बता रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं द बॉय ड्रिंक द वाटर, लड़के ने पानी पी लिया। तो इस जुमले में आप खबर दे रहे हैं कि किसी ने, कोई लड़का था, उसने पानी पी लिया। इसी तरह से आई रिसाइट द होली कुरान डेली, इसका मतलब होगा कि मैं रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। इसमें भी आप खबर दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, एसर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई डू नॉट गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। इसमें भी आप खबर दे रहे हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ये 2 तरह के हो सकते हैं। आप मुस्बत में भी खबर देते हैं और मनफी में भी खबर देते हैं। जैसे कि मनफी में आई डू नॉट गो टू द मार्केट, तो इसमें आप खबर दे रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ को बता रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसकी दूसरी किस्म की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इसका मतलब होता है, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल करना, पूछना। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, सवाल करना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि वो जुमला जिसमें सवाल किया जा रहा है, तो गोया कि पता चला हर वो जुमला जिसमें कोई सवाल किया जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, मुस्बत में हो या मनफी में हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें वाई वर यू एबसेंट फ्रॉम द क्लास, आप क्लास से गैर हाजिर क्यों थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाल किया जा रहा है। दूसरी मिसाल अगर आप देखें, वेयर डज योर फादर लिव, आपके वालिद साहब कहाँ रहते हैं, इसमें भी सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है।
तीसरी मिसाल अगर लें, हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। चौथी मिसाल अगर आप देखेंगे, वाई आर यू नॉट कमिंग हियर, आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इन चारों जुमलों को आप देखें और गौर करें कि इसमें क्या बात की जा रही है। इसमें खबर नहीं दी जा रही बल्कि पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। और इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, सवाल करना। तो गोया कि हर वो जुमला जिसमें सवाल किया जाए किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इसकी जो तीसरी किस्म है जिसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का मतलब होता है लाजमी या हुक्मिया, या हुक्म देना या लाजिम करना या वाजिब करना। तो जब इम्परेटिव का मतलब होता है लाजमी या हुक्म वाला, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है वो जुमला जिसमें किसी चीज़ को लाजिम करार दिया जाए हुक्म दे करके, या वो जुमला जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए, उसको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें डू नॉट गो टू द मार्केट एट दिस टाइम, इसमें आप उसको मना करके लाजिम कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं नहीं जाने का। इसी तरह से आप कहते हैं कम टू द क्लास डेली, आप हुक्म दे रहे हैं या गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप क्लास रोज़ आना आए। आप कहते हैं गिव मी माई मोबाइल, तो इसमें भी आप हुक्म दे रहे हैं किसी छोटे से कि मेरा मोबाइल दे दो अब। तो हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ की आप तलब करते हैं या आप सिफारिश करते हैं या आप हुक्म देते हैं या किसी चीज़ को करने को कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथी जो किस्म है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब होता है कि अजीब व गरीब। तो अजीब व गरीब का मतलब होता है हैरत का इजहार करना, एहसासात से उसका ताल्लुक़ होना। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जुमला जिसमें इंसान किसी एहसास को ज़ाहिर करे, बतलाए, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मिसाल के तौर पर हुर्रा माई टीम वन द मैच, अब आप देख रहे हैं कि खुशी का इजहार कर रहा है, इसमें इजहार पाया गया खुशी का। इसी तरह से आप कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस मॉस्क इज़, ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है, इसमें भी एहसास जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं हाउ ब्यूटीफुली ही रिसाइट्स द होली कुरान, कितने बेखूबसूरत अंदाज में, कितने अच्छे अंदाज में वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है या कर रहा है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ एहसास से जुड़ा हुआ है। तो हर वो जुमला जिसका ताल्लुक़ एहसास से हो, फीलिंग से हो, ताज्जुब पाया जाए, हैरत का इजहार पाया जाए, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो खुलासा क्या हो जो कुछ हमने अभी पढ़ा, उसका खुलासा ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में माने के एतबार से 4 किस्में हैं। पहली किस्म है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में ख़बर दी जाए। चूँकि डिक्लेयर का मतलब ही होता है ख़बर देना, बतलाना, इसलिए हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में ख़बर दी जाएगी उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसकी दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, सवाल करना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होगा हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, चाहे आप नेगेटिव में बात करें या पॉजिटिव में बात करें। इसकी तीसरी किस्म है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का मतलब होता है हुक्मिया, यानी हुक्म देना, लाजिम करना। तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होगा, हर वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए, तलब किया जाए, सिफारिश की जाए, मशवरा दिया जाए, उसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। चौथी किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है हर वो जुमला जिसमें एहसास जुड़ा हो, जिसका ताल्लुक़ एहसास से हो, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये खुलासे कलाम है जुमलों की अक़साम का। और आज के इस लेसन में ग्रामर से मुतालिक जो बातें होनी थी वहीं पर ख़त्म होती हैं। अब आपको इनको समझना है। अब हम बात करेंगे ग्रामर एक्सरसाइज की। चूँकि हमने आपको जुमलों की कितनी किस्में हैं ये आपको बतला दिया है, तो आपको जुमलों की किस्मों को पहचानना होगा। और ये जुमले कुल 10 हैं, इसमें आपको सिर्फ लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर रमन इज़ माई फ्रेंड, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये तो बिल्कुल आसान और सादा सा सिंपल सा है। आप सीधे इसको उतार लेंगे अपनी कॉपी में और आप शॉर्टकट मत मारिएगा कि वहाँ पे मैं शो करूँगा तो क्या ज़रूरत है लिखने की। आप लिख लीजिए, आप लिख लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कम से कम 10 जुमले तो लिख लेंगे इसी बहाने आप। तो आप ये मत सोचिए सामने है तो मैंने यहाँ 1 लिख दूँ और यहाँ पे कौन सी किस्म में लिख दूँ, फिर 2 लिखूँ, फिर यहाँ पे कौन किस्म में लिख दूँ। ऐसा ना करें आप इनको उतार लें एक पेज में, कम से कम आप इसी बहाने लिख लेंगे। और आप इसके सामने लिखेंगे कौन सी किस्म है, यहाँ लिखेंगे कौन सी किस्म है, या लिखेंगे कौन सी किस्म है। तो इस तरह से आप
इस एक्सरसाइज को करके आएंगे। और मेरी बात आप एक बार फिर से सुने कि आप इसको एक बार ज़रूर उतारेंगे अपनी कॉपी में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जब भी आप लिखें तो आप उसको ज़ुबान से पढ़ें, ताकि आपकी ज़ुबान टूटे उस पर। अब हम ग्रामर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और जैसा कि आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने बताया था, इसमें आपको जुमले का तयन करना है, और मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, आसान सा है। तो आप लोग अपनी कॉपियाँ खोल लें और मैच करें कि आपने क्या लिखा है, और ध्यान से सुने, ठीक है। जिसने कुछ और लिखा होगा इसका मतलब ये है कि गड़बड़ है, उसको आप सही कर लेंगे। पहला जुमला है रमन इज़ माई फ्रेंड। इसमें खबर दी जा रही है, इसलिए क्या होगा, ये होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। गिव मी माई पेन, ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या हुक्म दिया जा रहा है या मुतालबा किया जा रहा है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा है वेयर डज ही लिव, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सवाल किया जा रहा है, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। डू यू हैव अ कार, ये भी इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि इसमें भी पूछा जा रहा है क्या आपके पास कार है। हाउ ब्यूटीफुल द रोजेस आर, इसमें देखिए ताज्जुब है, हैरत पाई जा रही है, खुशी का इजहार है, उसको अच्छी लगी ये चीज़, तो इसलिए क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ये आपका होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। इसमें भी नॉट के जरिए खबर दी जा रही है। अगला जुमला है वेयर वाज योर सन टुडे, इसमें सवाल किया जा रहा है कि आपका बेटा आजकल कहाँ था, तो सवाल किया जा रहा है, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आठवां है गो फ्रॉम हियर, इसमें जाने के लिए कहा जा रहा है, मुतालबा पाया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ फास्ट यू ड्राइव द कार, इसमें भी ताज्जुब पाया जा रहा है कि कितनी तेजी से गाड़ी चलाते हो यार तुम, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद है वाई वॉज आयशा अपसेट टुडे, आज आयशा अपसेट, उदास क्यों थी, तो ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। ओके, इसमें सवाल पूछा गया है, तो यही सही उत्तर है, या इसका सही जवाब है उर्दू में, और हिंदी में उत्तर है। ओके।